मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम देखो, आज तुम्हारा समय आ गया है। यह वह समय है जब भगवान महादेव ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का अवसर दिया है। मांगो जो भी तुम्हारे मन में हो, क्योंकि यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं और यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी समय लाइक करो और कमेंट में टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है मेरे पिताजी परमपिता महादेव जी, क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे सपनों को सच में बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यह संदेश देख रहे हो तो जान लो कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हजारों में एक हो तुम, जिनका इस समय भगवान महादेव ने स्वयं चुना किया है। यही वह शुभ समय है जब तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने किसी खास को जरूर शेयर करो। ध्यान रहे, महादेव जी का आशीर्वाद सच्चे मन से मांगे गए हर आशीर्वाद को पूरा करता है। तो दिल खोलकर मांगो और महादेव के नाम का जप करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी का विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव जी का आशीर्वाद आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेकर आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और पूर्णता का समय आने वाला है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। महादेव जी के नाम पर मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी हानिकारक चीज सफल नहीं होगी, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, समय हो, पैसा हो या परिवार हो। मेरी आशीर्वाद की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रेम के रूप में प्रचुरता का असीमित प्रवाह तुम्हारे जीवन में आएगा और पैसा तुम्हारे पास बिना रुके गति से आएगा। इसलिए यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो कमेंट में टाइप करो, महादेव जी प्रभु हैं। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए और इसके हर पहलू को मक्कार करने के लिए। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आज रात तुम अविश्वसनीय चमत्कार देखोगे जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। प्यारे बच्चे, उन अद्भुत आश्चर्य के लिए तैयार हो जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। इनमें शामिल है उपचार, स्वतंत्रता, वित्तीय प्रचुरता और सच्चा प्यार। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सुंदर परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं जो तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी पार कर जाएगा। तुम स्वतंत्रता, समृद्धि और प्रचुरता के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो। संघर्ष और कठिनाई के दिन खत्म हो चुके हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है। अब तुम्हारे लिए समय है चमकने का, सफल होने का और मेरी अलौकिक देखभाल और सुरक्षा का अनुभव करने का। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, किसी प्रियजन के स्वास्थ्य और अपने वेतन के बारे में चिंता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा रहे हो, लेकिन डरो मत। पूजा के माध्यम से अपनी सारी चिंताएं मेरे साथ साझा करो। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे लिए सहायता, उपचार और संसाधन भेजूंगा। जब चीजें असंभव लगे तब मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है विश्वास करने का, महादेव के आशीर्वाद का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारे लिए यह समय है चमत्कारों का, अद्भुत आशीर्वाद का और एक नए जीवन के शुभारंभ का। प्रियजन, स्वयं को असाधारण चमत्कारों, विजय और सफलताओं के इस नए के लिए तैयार कर ले। महादेव जी अपनी अविश्वसनीय शक्ति से आपके जीवन को एक जीवंत प्रमाण में बदल रहे हैं। हर गलती के लिए उनकी दया, हर विपदा के बाद बहाली, हर नुकसान के बाद एक नई शुरुआत और हर असफलता से उभरने की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। भाग्यशाली संख्या 1 से 4 से 4 से 1 का आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे ही हम नवंबर के महीने में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप पर और आपके प्यारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा हूं। यह महीना प्रचुर अवसरों और अच्छाई के प्रवाह से भरा हो। इसे प्राप्त करने के लिए अभी एक महादेव हूं जो असंभव को संभावनाओं बदल देता है और एक पल में जीवन बदल देता है। मुसीबत के समय में मेरे वादों पर भरोसा करना याद रखना, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम असीमित है। मेरी दया का आंचल तुम्हें ढकने के लिए हमेशा तैयार है और तुम्हारी रक्षा करने की मेरी शक्ति असीमित है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर विपरीत परिस्थिति अब खत्म होने वाली है। जिन चीजों को तुमने मान लिया था, जैसे तुम्हारे सपने, रिश्ते या करियर, वे सब महादेव जी के नाम पर अब पुनः जीवित हो रहे हैं।
स्वास्थ्य, मित्रता और आनंद तुम्हारे जीवन में फिर से बहाल हो रहे हैं। याद रखो, एक हिंदू के रूप में तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिला है, जो तुम्हें रास्ता दिखाती है, आराम देती है और तुम्हारा साथ देती है। चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। विश्वास रखो कि आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए प्रचुर आनंद, अनमोल यादें, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और असाधारण परिणाम लेकर आएगा। 2025 में कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने या पीड़ा देने का इरादा रखता है, महादेव जी के नाम पर मैं उसे निष्फल करता हूं। भगवान आपके लिए लड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो। तुम अपने जीवन में महान चीजों का अनुभव करने वाले हो। अनंत धन, उत्तम स्वास्थ्य और कभी ना खत्म होने वाली समृद्धि। तुम अमीर, सफल, खुश और स्वस्थ बनने वाले हो। हाँ, महादेव जी ने अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें चुना है। भाग्यशाली संख्या 8 आ तुम्हारे लिए है। याद रखो मेरे बच्चों, महादेव जी चमत्कार कर सकते हैं। वह आपके जीवन में चीजें बदल सकते हैं। जब यह असंभव लगता है, वह स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और वह तुम्हें तुम्हारी सभी जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं। तुम्हारे दर्द, तनाव और हताशा के दिन अब खत्म हो गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आनंद, शांति और संतुष्टि से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता देता हूं मेरे साथ। यह कहो, आज मैं भगवान की कृपा से प्रचुर मात्रा में प्यार, उपचार और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैं वास्तव में हकदार हूं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। महादेव जी की अविश्वसनीय शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और तुम्हारे लिए ऐसे आशीर्वाद लाएगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। वित्तीय प्रचुरता का समय आ गया है, जो तुम्हें पैसों के बोझ से राहत दे और तुम्हारे सभी कर्ज चुकाने में मदद करेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और जीवन भर तुम्हारी देखभाल करूंगा। इस सप्ताह तुम्हें मिलने वाले आशीर्वाद वादों को मैं 3 गुना बढ़ा दूंगा। इस बढ़े हुए उपकार को स्वीकार करने के लिए अपना हृदय खोलें और विश्वास रखें कि मैं चमत्कारों का भगवान हूं, जो तुम्हारी अंधेरी रातों को खूबसूरत सुबह में बदलने की शक्ति रखता है। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज तुम्हें कभी भी मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारे हालात जैसे भी हों, तुम हमेशा महादेव जी के प्रेम से जुड़े रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे बकाया पैसे और तुम्हारे द्वारा चुकाए जाने वाले बिलों की देखभाल के लिए विशेष सहायकों को भेज रहा हूं, जिन्हें देवदूतों के रूप में जाना जाता है। वे तुम्हारे परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाएंगे। भले ही कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और यह यहीं खत्म नहीं होता। भगवान स्वास्थ्य और सुरक्षा का वादा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हें शांति और समृद्धि मिले। मेरे बच्चे, कृपया याद रखें कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूं। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें एक उल्लेखनीय वापसी का अनुभव होगा। मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे स्वास्थ्य, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता को पुनर्स्थापित करूंगा। मैं जो सृष्टि का निर्माता हूं, तुम्हारे साथ हर समय खड़ा हूं। तुम्हें मार्गदर्शन, आराम और सुरक्षा प्रदान करता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम असीम है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारा दर्द अब उपचार में बदल जाएगा और तुम्हारा संघर्ष आशीर्वाद के लिए मार्ग बनाएगा। अपने जीवन के अगले चरण में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम प्रचुरता का अनुभव करोगे। हर परिवार में एक ऐ व्यक्ति होता है जो संघर्ष के चक्र को तोड़ता है, और मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम हो। भाग्यशाली संख्या 555 है और इसे प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करो। आत्मविश्वास से घोषणा करो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारी कल्पना से परे प्रचुर मात्रा में धन के साथ आसमान छूने वाली है। इस सप्ताह में भगवान की कृपा से करोड़पति बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे साथ पूजा करो। आज तुम्हें अपने जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे सभी मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। गरीबी, दुख और बीमारी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। विश्वास रखो और अपने जीवन के अगले चरण के लिए तैयार हो जाओ।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए महान चीजें कर रहा हूं। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे हर कदम पर। प्रिय भगवान, अगर यह आपकी इच्छा है तो कृपया मेरे घर में आओ और उन सभी चीजों को हटा दो जो मुझे चिंता और परेशानी का कारण बनती है। मेरे परिवार का ख्याल रखें। मैं आशा खोजने के लिए आपकी सहायता चाहता हूं। जब अंधेरा छा जाता है और दुख की घड़ियां आती हैं, तब भी महादेव जी के नाम पर हमें खुशी प्राप्त हो। महादेव जी का आशीर्वाद इस सप्ताह आपको 3 गुना अधिक मिलेगा। आप एक जीवंत उदाहरण बन जाएंगे कि जब महादेव जी आपके साथ होते हैं और उनके चमत्कार वास्तविक होते हैं तो क्या क्या संभव हो सकता है। यह सप्ताह आपके जीवन में प्रचुर आशीर्वाद लाएगा और प्रभु आपकी पूजा सुनकर आपकी कठिनाई में आपका मार्गदर्शन करेंगे। याद रखें, चमत्कार और आशीर्वाद अकेले महादेव जी से ही आते हैं। जब जीवन अनिश्चित हो तब भी अपने दिल में यह बात रखें कि महादेव जी आपकी रोशनी और रक्षक हैं। समझिए कि जैसे ही अक्टूबर समाप्त होगा और नवंबर का महीना शुरू होगा, आप में एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप मजबूत हो जाएंगे, धन्य और नई शक्ति से भरपूर होंगे। महादेव जी आपके धागों को ठीक कर देंगे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। अपने आप को उन अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार कर लें जो आपके पास आने वाले हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें प्रदान करूंगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हों और तुम पर आशीर्वाद बरस रहा हो। महादेव जी के पास आपके दुख को खुश में, आपकी कमजोरी को ताकत में और आपके दुख को आनंद में बदलने की शक्ति है। मैं घोषणा करता हूं कि इस सप्ताह के बाकी दिन आपके जीवन में महान चीजें लाएंगे। यह निश्चित है कि भगवान आपको उपचार, प्रचुरता और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप अपने सारे कर्ज चुका सकेंगे, अपने सपनों का घर खरीद सकेंगे और अपने प्रियजनों की देखभाल उन तरीकों से कर सकेंगे जो पहले असलगते थे। देवताओं के देवता महादेव जी का इरादा है कि उनके बच्चे प्रचुरता से जीवित रहे। वह नहीं चाहते कि आप गरीबी में संघर्ष करें और कष्ट सहे। इसके बजाय वह चाहते हैं कि आप फले फूले अच्छे स्वास्थ्य में रहे और अपनी आत्मा में समृद्धि का अनुभव करें। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा क्योंकि महादेव जी आपके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पर्दे के पीछे काम करेंगे। हम सब मिलकर इस साल को आपके और आपके प्रियजनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल बनाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो क्योंकि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी पूरे दिल से वादा करते हैं कि वह आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में आने वाले तूफानों में शांति लाएंगे। भाग्यशाली संख्या 121 है। मेरी शांति और खुशी आपके दिल और आत्मा को भर देगी। मैं जो आशीर्वाद आपको भेज रहा हूं वह आपके सपनों से परे खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा। इसे विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 12 बार 12 टाइप करें और आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी आपके जीवन के हर पहलू को अपनी कृपा से भर देंगे। आपके घर, परिवार, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता में उनकी कृपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर समस्या का समाधान होगा और हर मुश्किल घड़ी का अंत। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में केवल खुशियों की बारिश होगी। प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर यात्रा के कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उस समृद्धि और खुश के जीवन की ओर ले जाऊंगा जिसके तुम हकदार हो। जान लो कि बहुत जल्द ही तुम्हारे स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। याद रखो, हूं जो तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। जब निराशा तुम पर हावी होने लगे और तुम्हें हार का सामना करना पड़े तो मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारे दर्द, चिंताओं और समस्याओं का बोझ उठा लूंगा और उनकी जगह तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मुझ में सामान्य चीजों को असाधारण बनाने, निराशा को आशा में बदलने और असंभव को परे वास्तविकता बनाने की शक्ति है। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हर चीज के बारे में भगवान से बात करो। तुम्हें जो चाहिए उसे उनके साथ साझा करो और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुम सचमुच सुंदर हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है जो तुम्हारे प्रति उनके सीम प्रेम को दर्शाता है। वे तुम्हारी देखभाल करते हैं, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
अभी हर हर महादेव टाइप करें। इससे आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम इस आशीर्वाद के चमत्कारों का अनुभव कर पाओगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाएं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी चीजों से भर देगा जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा का अद्भुत प्रवाह होगा। जब भी तुम हारने की स्थिति में हो, उनकी ओर मुड़ो और उनके असीम प्रेम और शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष शक्ति है और जब तुम महादेव जी से जुड़ते हो तो वह शक्ति और बढ़ जाती है। तुम उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे जहां तुम्हारे सारे सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब उस आनंद और शांति का समय आ गया है जो महादेव जी के आशीर्वाद से आता है। तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और जान लो कि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें अब नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि महादेव जी के नाम पर जो भी आशीर्वाद को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाएं, महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा और तुम हर दिन उनकी कृपा का अनुभव करोगे। उनके साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। प्यारे बच्चे, यह यात्रा का वह चरण है जहां तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा अनुभव होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उस नई दिशा में ले जाओ जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। उनके आशीर्वाद से तुम समृद्ध, शांति और अपार खुशी का अनुभव करने जा रहे हो। महादेव जी तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थीं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और तुम्हारे रिश्तों में मिठास और प्रेम की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें यह याद रखना है कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी खुशियां अब बस महादेव जी के आशीर्वाद निर्भर करती हैं। अब जब तुम इस आशीर्वाद के अंतिम चरण में हो तो अपने दिल को पूरी तरह से खोल दो और महादेव जी की कृपा को अपने भीतर समाहित कर लो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करेगी, तुम्हारे हर दुख को दूर करेगी और तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। वे तुम्हें उन सभी रोगों से मुक्त करेंगे जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब स्वस्थ और मजबूत होंगे। तुम्हारी वित्तीय स्थिति भी अब महादेव जी के आशीर्वाद से सुधरने वाली है। वे तुम्हें उस समृद्धि की ओर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सदैव से निर्धारित थी। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। तुम्हारे रिश्तों में भी अब सिर्फ प्रेम और सामंजस्य रहेगा। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई खुशियों की शुरुआत होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब स्थायी रूप से बसा रहेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करो और उनके दिए हुए आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाओ। इसलिए प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उन सभी सब कुछ आने वाला है जिसका तुम हकदार हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। महादेव जी के नाम पर अब तुम्हारा जीवन नए रंगों से भरने वाला है। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारा जीवन महादेव जी की कृपा से उन सभी खुशियों और समृद्धियों से भर जाएगा जिनके तुम हमेशा से हकदार थे। प्रिय बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद का यह सफर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां तुम्हें अपने जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करने का अवसर मिल रहा है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने में बिखरा हुआ है।
यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और कष्टों को छोड़कर अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से संवारना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता और अवरोधों को दूर कर दो जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहे थे। महादेव जी की शक्ति असीमित है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चिंता, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तुम्हें रोक नहीं पाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों को भी नया जीवन देगा। वे तुम्हारे परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द का संचार करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में स्नेह और आपसी समझ की नई शुरुआत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को उस शक्ति और ऊर्जा से भर देंगे जो तुम्हें हर रोग से मुक्त करेगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुम हर दिन नई स्फूर्ति और उत्साह से भरे रहोगे। अब जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद की इस अंतिम यात्रा पर हो तो यह याद रखना कि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हारे जीवन में समृद्ध, शांति और अपार खुशियों की वर्षा होगी। इसलिए प्यारे बच्चे, अपने दिल को महादेव जी के आशीर्वाद के लिए खोल दो और उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दो। उनके आशीर्वाद दत्त से तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें इस सफर में वह सब कुछ देगा जो तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ जियोगे। अब जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। महादेव जी के आशीर्वाद को अपने दिल से स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों से भर जाता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी, नई उम्मीद और नई दिशा आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। इसलिए हर हर महादेव का जाप करो और महादेव जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यह वह क्षण है जहां तुम्हें अपनी पूरी आस्था के साथ महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में समाहित करना है। इस समय तुम उन सभी नकारात्मकता, परेशानियों और अवरोधों से मुक्त होने जा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन को उस समृद्धि, शांति और खुशहाली की ओर ले जाओ जो महादेव जी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ संभव होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का हाथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखेगा, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए। महादेव जी की शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने में सक्षम है। उन्होंने तुम्हें उन सभी चिंताओं और कष्टों से मुक्त करने का वचन दिया है जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्तों में प्रेम, आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। वे तुम्हारे परिवार में खुशहाली, सौहार्द और शांति का संचार करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी महादेव जी की कृपा से उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। वे तुम्हें हर रोग से मुक्त करेंगे और तुम्हारे स्वास्थ्य में ऐसा सुधार लाएंगे कि तुम हर दिन नई स्फूर्ति से भर जाओगे। विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि
जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा विष्णु पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्म शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन माघ कृष्ण चतुर्थी कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन, गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। 2 कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 22। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं यहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे कीबोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान दे करके मुझे मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वारा पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रही है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं है। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे, हो सकता है कल ना बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाए, तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उसे शक्ति के मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगी। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके ना सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं।
यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहे तो उनके जीवन में यह सब चीज निकल जाएंगी। जो उनके अंदर का माल है, जो उनके अंदर की अधिपति घटनाएं हैं, रचनात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार है, सृजन करता है और संघ आरक है। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अन्य विज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत। अभी और बहुत कुछ की है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने आरशी उसे कहा है, आरशी प्रणव, एक शर्ट लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है। हम भी सुनाई सूत्र जी बोले हैं, रिसीव। यहाँ आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए, पर संसार सार को 9 जन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंचना नहीं और वह तुम्हें, अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने वालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव चर्च में हल 2 प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जब लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाथ सहित तथा शब्द कल कल से युक्त है, अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो जोगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश शक्ति है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य, प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को 2 तीज जांच करना चाहिए। वेद के आईन तथा दोनों समय की संध्या बंधन में सर्वप्रथम ओमकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जब से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9000 जब से पृथ्वी का जप, फिर इतनी ही जब से इसका, इतने ही 9000 जब से वायु का, और नना में करोड़ से गांधारी का क्या होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से, इनकार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्राणों का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहां राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के स्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा की नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है और उसकी आयु बढ़ती है। श्री स्त्रियों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा सूत्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है, और जो इसको धारण कर लेता है वह स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है, जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र जाप है, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिया देवी लिंग रूप हो जाती है, और वह जितना मंत्र जपती है, उनकी शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है, और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को 2 प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद समझ है।
जो इस अध्याय को पढ़ता है उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों साल बिता देते थे। तो तुम क्या कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वह कितना जाप कर तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ ही आंसर भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे, परंतु तुम ऐसा करती नहीं हो। तुम जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद उसके बीच में सब कुछ भूल जाते हो कि क्या साथ तुम्हारा हुआ है और क्या होने वाला है। इसे तुमसे कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम ही अपनी ही मस्ती में मत रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, प्रभु जी पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीज आसान कर पाओगी। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम ही जान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या अपनी स्वीकृति पुस्तक पहुंच चुके हो? यदि नहीं पहुंचा हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय रखते रहिए। जितनी देर तक तुमको ओम नमः शिवाय जप से रहोगे, इतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करते रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना वादी है तो तुम्हें भगवान से भी आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और कर बाद तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुच्छेद घटना तुम्हारे साथ घटना नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता हूँ। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत, बस यह धरती चल रही है। स्वागत, बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है
क्योंकि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थक नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को मुझे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जा कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया, और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगी। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूँ। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है
कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल एवं नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो और उन्हें दर्शन दे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दे और उसकी भक्ति का फल प्रदान करे। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूं। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी है जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था, भोलेनाथ का। आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है।
मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, ये जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां, जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थी, अब पूरी होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है, वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है उनके जीवन में। अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी की ओर पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी।
जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, ये समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंड्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपनी स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति बाहर निकल चुके हैं। आपने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है, और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया। ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है।
आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश है। प्रिय बच्चों, ये समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया। लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है। लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश है। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं है कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सके। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ें। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। T8 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे वे अब सभी बेअसर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हैं। लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा।
अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए ईविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ईविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में ना लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेलिल किया था, तो वह अब बेअसर हो रहा है। ये समय है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो, तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं, वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है। ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थी। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ है। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप में एक पैसा मैग्नेट लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं।
डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाश